हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आपके एसएसटी एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। और आज के हमारे टॉपिक का नाम है शॉक थेरेपी के परिणाम। क्योंकि इसके पहले के वीडियो में, पहले के सेशन में मैंने आपको बताया था कि शॉक थेरेपी क्या थी। अब जो शॉक थेरेपी सोवियत संघ के विघटन के बाद नए देशों पर अपनाई गई थी, उसके रिजल्ट क्या आते हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। ऑलराइट, तो सभी रेडी हैं? चलिए, तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी जरूरत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए, सारी चीजें सारी जानकारी के साथ आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट, तो सभी रेडी हैं? चलिए, तो शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ, और जानते हैं कि जो शॉक थेरेपी वर्ल्ड बैंक और किसने, आईएमएफ ने सोवियत संघ के विघटन के बाद उन नए 15 देशों पर अपनाई थी, उसका रिजल्ट क्या आता है। देखा जाए क्या ये थेरेपी कारगर हुई थी कि नहीं। तो भाई, शॉक थेरेपी के बारे में तो सभी को पता है ना, क्या थी शॉक थेरेपी, जिसका मीनिंग होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, तो पहले तो सोवियत संघ का विघटन कर दिया, दुनिया के मतलब सोवियत संघ के जो देश थे वो अलग अलग हो गए वहां पर। अब उनको कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, कैसे उन देशों को मजबूत बनाया जाए, तो उपचार के रूप में जो उन्होंने काम किए थे, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया था, सरकार का अधिकार खत्म कर दिया था। समझ में आ रही है बात? तो उसके रिजल्ट क्या निकले, क्या यह सफल हुई थी या असफल हुई थी? तो भाई साहब, पहले पॉइंट में ही हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि यह पूरी तरीके से असफल हुई थी शॉक थेरेपी। जिस तरीके से ये सोवियत संघ के विघटन के बाद नए देशों को ट्रीटमेंट दे रहे थे, जिस थेरेपी के थ्रू दे रहे थे, वो शॉक थेरेपी पूरी तरीके से असफल हो गई थी। दूसरी बात, रूस का औद्योगिक ढांचा टूट गया था। पहले क्या अपनाता था रूस, सोवियत संघ क्या अपनाता था, सोवियत संघ के दूसरे देश क्या अपनाते थे, सरकार का अधिकार होता था वहां की इंडस्ट्रीज पर, वहां के उद्योगों पर, राज्य का अधिकार होता था। लेकिन अब किसका है भाई, निजी हाथों में सौंप दी सारी चीजें, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बदल दिया, जिसके कारण रूस का औद्योगिक ढांचा खत्म हो गया, टूट गया। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई। उस समय रूस की करेंसी क्या हुआ करती थी, रूबल। ठीक है, तो रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई, यानी कि रूबल की कीमत गिरने लगी। अब जब किसी भी मुद्रा की कीमत गिरने लगेगी, मुद्रा की वैल्यू नीचे आती जाएगी, तो क्या होगा, उस देश में महंगाई बढ़ेगी। महंगाई यानी कि कीमतें, वस्तु की कीमतें बढ़ती जाएंगी। मुद्रा की कीमत घट रही, मुद्रा की वैल्यू घट रही है। ठीक है, और महंगाई आसमान को छुएगी, यानी कि हर एक चीज महंगी होती जाएगी। पहले मान लो कि कोई चीज 5 रूबल में आती हो, पहले कोई चीज 5 रूबल में आती हो और अब रूबल की कीमत घट गई है, तो वही चीज अब मान लो कि 10 रूबल में आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई। वहां पर समाज कल्याण की जो व्यवस्था चलती थी, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के चलते पूरे समाज कल्याण को ध्यान में रखा जाता था, उसकी बर्बादी होने लगी। समाज कल्याण कैसे किया जाता था, क्योंकि सारे उद्योगों पर किसका अधिकार होता था, सरकार का अधिकार होता था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या कहती है, निजी संपत्ति का विरोध करती है, प्राइवेटाइजेशन का घोर विरोध करती है, जितने भी संसाधन है, जितने भी रिसोर्सेस हैं, सभी के समान बंटवारे की बात करती है। लेकिन अब क्या हो रहा है, शॉक थेरेपी के माध्यम से हर चीज का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है वहां पर।
जिससे समाज का कल्याण तो नहीं होगा, क्योंकि निजी हाथों में चीजें सौंपी जाएंगी तो सबको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की पड़ेगी, अपनी अपनी इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाने की पड़ेगी। लोगों का क्या हो रहा है, आम जनता का क्या हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो सोशल वेलफेयर जैसी जो चीज थी उसकी बर्बादी हो चुकी थी। ठीक है, पांचवा परिणाम क्या निकला कि बड़ी बड़ी कंपनियों को उल्टे सीधे दामों पर बेच दिया। जो सरकार के अधिकार में बड़ी बड़ी कंपनीज थी उनको कितने भी दाम में बेच दिया, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन करना था, निजी हाथों में सौंपना था। तो जितनी उनकी असल कीमत थी, जितनी उनकी रियल वैल्यू थी उन कंपनीज की, उसमें नहीं बेचा। जितनी कीमत पर जो कंपनी बिक रही है बेच दो, प्राइवेटाइजेशन ही करना है क्योंकि। ठीक है, इसके चलते क्या हुआ, इसके चलते आर्थिक विषमता आई। आर्थिक विषमता का क्या मतलब है, अमीर और गरीब के बीच की खाइयां बढ़ती गई। कुछ लोग अमीर होते ही गए और जो गरीब थे वो और ज्यादा गरीब होते गए। ठीक है, तो अमीरों और गरीबों के बीच का एक बड़ा अंतर हमें इस दौर में शॉक थेरेपी के माध्यम से देखने को मिलता है। क्लियर है कहानी? तो सीधी सी बात है कि शुरुआत करेंगे। ये जो शॉक थेरेपी थी पूरी तरीके से असफल हुई। रूस का औद्योगिक ढांचा टूट गया। ठीक है, रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई, समाज कल्याण की व्यवस्था में बर्बादी हुई, बड़ी बड़ी कंपनियों को उल्टे सीधे दामों पर बेच दिया गया। आर्थिक विषमता देखने को मिलती है, यानी कि अमीर और गरीबों के बीच काफी अंतर देखने को मिलता है। अगला परिणाम क्या देखने को मिला, खाद्यान्न संकट। खाद्यान्न संकट देखने को मिलता है, अनाज की कमी हो जाती है वहां पर। काला बाजारी को बढ़ावा मिला। काला बाजारी क्या होती है बताइए भाई, काला बाजारी से आप क्या समझते हैं? काला बाजारी तो भाई ऐसा होता है कि जब बड़ा कोई उद्योगपति या बड़ा कोई व्यापारी, ठीक है, किसी एक प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा बल्क में यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपने पास स्टोर करके रख ले, और इतना ज़्यादा स्टोर करके रख ले कि बाजार में उसकी कमी आ जाए, और वो ये सोच के रख ले कि भाई जब मेरे पास ही इकट्ठा माल होगा, बाजार में इसकी कमी होगी, तो इस प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फिर ये भाई साहब कमाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा। ठीक है, मान लो कि किसी ने, मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी ने शक्कर बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठी करके रख ली, अपने गोदाम के गोदाम भर लिए शक्कर के बोरों से। ठीक है, पहले शक्कर की कीमत क्या थी जब स्टोर करके नहीं रखा था इनने? ठीक है, पहले मान लो कि शक्कर 20 रुपए किलो मिलती थी। ठीक है, 20 रुपए किलो मिलती थी, लेकिन बाद में जब काला बाजारी करी गई, बाद में उसी शक्कर की प्राइस कितनी हो गई? बाद में हो गई भाई 40 रुपए पर केजी। 40 रुपए पर केजी, क्योंकि एक जगह बल्क में शक्कर स्टोर करके रखी गई है, बाजार में उस शक्कर की आ चुकी है कमी। अब जिस चीज की कमी हो जाएगी, ठीक है, जिस चीज की कमी हो जाएगी यानी कि सप्लाई में कमी हो जाएगी, लेकिन डिमांड तो बढ़ रही है ना। जहां सप्लाई कम हो, डिमांड ज्यादा हो, तो वैल्यू भी बढ़ेगी। तो बस अब काला बाजारी क्या करेंगे, शक्कर को धीरे धीरे मार्केट में निकालेंगे और मुनाफा कमाएंगे। 20 रुपए की शक्कर डबल प्राइस में बेचेंगे, 40 रुपए में बेचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। ये होती है काला बाजारी। तो अब उद्योगों का क्या कर दिया गया है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। अब सभी अपनी मनमानी से बिजनेस करेंगे, अपनी मनमानी से प्रोडक्ट बनाएंगे, अपनी मनमानी से इंडस्ट्री को चलाएंगे। तो क्या होगा, काला बाजारी को बढ़ावा मिला, क्योंकि अब सब जो है, अब समाज कल्याण को कोई नहीं देख रहा, अब खुद के कल्याण को देख रहा है। ठीक है, खुद का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, खुद का ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। फिर इसको कहा गया, शॉक थेरेपी को कहा गया क्या, शॉक थेरेपी को कहा गया इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल। गराज सेल क्यों कहा गया, गराज सेल क्यों कहा गया? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत ही कम दामों पर यानी कि कबाड़ के भाव बेच दिया गया था। बड़ी बड़ी कंपनियों को जिनकी कीमत कई करोड़ों में थी, उनको एवं ही बेच दिया, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन करना है, सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहने देना है। ठीक है, तो शॉक थेरेपी को इतिहास के सबसे बड़े गराज सेल कहा गया, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत ही कम दामों पर लगभग कबाड़ के भाव में बेच दिया गया। क्लियर? ऐसा क्यों हुआ?
ऐसा क्यों हुआ? देखो भाई साहब, अब ऐसा क्यों हुआ? सवाल तो आपके मन में उठ रहा होगा कि भाई साहब ऐसा क्यों किया? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस सेल में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए। जब कंपनी की, हर एक कंपनी की नीलामी हो रही थी कि कौन व्यक्ति कितने दाम में किस कंपनी को खरीदना चाहता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि भाई पर्टिकुलर कुछ व्यक्तियों के बीच में ही उन कंपनीज की नीलामी चल रही है कि कौन जो है इन कंपनी को खरीदेगा। उस सेल में भाग लेने के लिए, जो सेल चल रही थी कंपनियों को बेचने के लिए, उस सेल में सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए। सभी उसमें शामिल हो सकते थे, जो भी खरीदना चाहे। तो यह अधिकार पत्र उन नागरिकों द्वारा काला बाजारियों को बेच दिए गए क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत थी। अब सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दे दिए गए कि आप अपने हिसाब से इसका जो है खरीद बेच कर सकते हैं। अब नागरिकों को थी पैसों की जरूरत, तो उनने बेच दी काला बाजारियों को ये कंपनीज। ठीक है, अब काला बाजारियों के पास जाएगी जो कंपनी, वो तो खुद का प्रॉफिट पहले से ही देखते हैं, तो बाद में भी खुद का प्रॉफिट ही देखेंगे ना। ठीक है, तो क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत थी और साथ ही साथ वो इस स्थिति में भी नहीं थे कि वह इस सेल में भाग ले सकें। नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए कि भाई साहब आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, आप खरीदना चाहें आप खरीद सकते हैं, लेकिन लोगों के पास पैसे ही नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया? काला बाजारियों के हाथ में सारी चीजें सौंप दी। ठीक है, क्योंकि उन्हें चाहिए थे पैसे। क्लियर? तो ऐसा इसीलिए हुआ था। कारण आया समझ में? शॉक थेरेपी क्या थी, उसके परिणाम क्या निकले? यहां तक की कहानी क्लियर? चलें आगे। चलिए, तो शॉक थेरेपी क्या थी, उसके रिजल्ट क्या थे, ये सारी चीजें हम जान चुके हैं। उम्मीद है सारी बातें, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर अभी भी कहीं भी कोई दिक्कत है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक पहुंचाया जाएगा। ऑलराइट, तो जल्दी से नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए और आप हमारे साथ तुरंत ही जुड़ जाएं। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी जरूरत है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए, सारी चीजें सारी जानकारी के साथ आपको मिल जाएगी। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में उपलब्ध है। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कंप्लीट कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।